Now taking another example, algorithm 1.3, which is an algorithm on exchange sort. अब ये एल्गोरिदम है सॉर्टिंग का. सॉर्टिंग मीन्स के नंबर्स, गिवन नंबर्स को हमने एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए जाना है. और जिस टेक्निक को हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी एक्सचेंज और एक्सचेंज सॉर्ट. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. प्रॉब्लम क्या है? सॉर्ट एन कीज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हमने सॉर्ट करना है एन कीज को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. इनपुट्स क्या हैं? एज बिफोर पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको सॉर्ट करना है. अरेज ऑफ कीज एस, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और उसकी कीज को हमने इंडेक्स किया हुआ है फ्रॉम 1 to n. आउटपुट हमें क्या देगा? द अरे एस कंटेनिंग द कीज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो एक सॉर्टेड अरे हमें आउटपुट में ये डिक्लेयर करके देगा. सूडो कोड हम देख लें. वाइड एक्सचेंज सॉर्ट इंटीजर एन की टाइप एस अरे. अब यहाँ पे हम दो इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे, आई और जे. आई जो है वो स्टार्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट से और वो इंक्रीमेंट करता हुआ जाएगा n तक, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करेगा. अगर i 1 से स्टार्ट करेगा तो j उससे एक कदम आगे चलेगा. j विल स्टार्ट फ्रॉम i + 1 और वो भी चलेगा n तक, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होता जाएगा. अगर i 5 पर होगा तो j 6 पर होगा, i 7 पर होगा तो j 8 पर होगा, एंड सो ऑन लाइक दिस. हर स्टेप पर अगर i 1 पर है और j 2 पर है तो कंपैरिजन करेगा स्ट्रक्चर ऑफ j, पोजीशन ऑफ j विद द पोजीशन ऑफ i. अगर पोजीशन ऑफ j छोटी है पोजीशन ऑफ i से तो उनको एक्सचेंज करेगा, वरना नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर पोजीशन 1 पर है 5 और पोजीशन 2 पर है 8. अब 8 कंपेयर होगा 5 के साथ. अगर 8 5 से छोटा है तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, 8 पहले आ जाएगा 5 बाद में. लेकिन अगर 8 बड़ा है 5 से तो ये एक्सचेंज नहीं होंगे, दे विल रिमेन एज इट इज. तो 5 अपनी जगह पे रहेगा, 8 अपनी जगह पे रहेगा. अगर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है 5 8 3, तो 5 और 8 कंपेयर हुए, वो एक्सचेंज नहीं होंगे. जब 8 और 3 कंपेयर होंगे तो चूंकि 3 छोटा है 8 से, 3 पहले आ जाएगा और 8 बाद में आ जाएगा. अगले स्टेप में 5 और 3 कंपेयर होंगे, जबकि 3 छोटा है 5 से तो 3 पहले आ जाएगा, 5 बाद में आ जाएगा. इस तरह ये 3 डिजिट की जो अरे है 3 5 8, ये सॉर्ट हो जाएगी थ्रू एक्सचेंज. लेकिन अगर हम इसमें भी देख लें तो बेसिक मैकेनिज्म कंपैरिजन ही था. तो इसका मतलब है कि किसी भी एल्गोरिदम को रन करने के लिए जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वी हैव टू वेरी क्रिटिकल अबाउट इट. तो यहाँ पर भी एक्सचेंज सॉर्ट में कंपैरिजन इज द बेसिक ऑपरेशन विच इज टेकिंग प्लेस. अब ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसी एल्गो के बारे में. जैसे कि हमने डिस्कस किया, द इंस्ट्रक्शन एक्सचेंजेस एस ऑफ आई एंड एस ऑफ जे मीन्स दैट एस ऑफ आई इज टू टेक द वैल्यू ऑफ एस ऑफ जे एंड एस ऑफ जे इज टू टेक द वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई. Now this command looks nothing like a C++ instruction. Whenever we can state something more simply by not using the details of C++ instructions, we do so. Exchange sort works by comparing the number in the ith slot with the numbers in the I plus first through nth slots. तो जैसे मैंने कहा, I और I plus 1 के slots आपस में compare होंगे जब तक कि हम n तक नहीं पहुंच जाते. Whenever a number in a given slot is found to be smaller than the one in the ith slot, the two numbers are exchanged. In this way, the smallest number ends up in the first slot. After the first pass through for I loop, the second smallest number ends up in the second slot after the second pass, and so on. तो जितना unsorted array होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये एक्सचेंजेस करने में और इसको सॉर्ट करने में. Now let's come to another algorithm 1.4 on matrix multiplication. प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ 2n by n मैट्रिसेस. अब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो दोनों मैट्रिसेस हम जिनका प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं वो आइडेंटिकल मैट्रिसेस हैं एंड दे आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n. तो जाहिर है कि उनका आउटपुट भी हमारे पास एक मैट्रिक्स n ही आएगा जिसका ऑर्डर सेम होगा. इनपुट क्या है? अ पॉजिटिव इंटीजर n
2-dimensional arrays of numbers A and B, each of which both its rows and columns index from 1 to n. जैसा I told you कि अगर ये स्केयर मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस हमारे पास ऑफ द सेम ऑर्डर होनी चाहिए. तो जो आउटपुट होगा इट विल बी अ 2-dimensional array ऑफ नंबर्स C, जिसके रोज एंड कॉलम्स n तक होंगे, कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. एल्गो है void मैट्रिक्स रिजल्ट इंटीजर n कांस्टेंट नंबर A. ये 2 अरेज का मतलब ये है कि इट हैज सम रोज, इट हैज m कॉलम्स, कांस्टेंट नंबर P, एंड देन वी विल हैव एन आउटपुट प्रोडक्ट C. इसमें हम 3 इंडेक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, I, J और K का. I इंडेक्स चलेगा फ्रॉम I टू n, इंक्रीमेंट होगा स्टेप बाय स्टेप. सिमिलरली J भी चलेगा 1 से n तक, J++ इंक्रीमेंट होता जाएगा. इनिशियली Cij को हम 0 असाइन करेंगे, जैसे कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में देखा कि रिजल्ट को हमने 0 असाइन किया था. K इंडेक्स चलेगा फ्रॉम 1 टू n, और जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और उनके एलिमेंट्स आपस में प्लस होते जाते हैं. सिमिलरली बाय असाइनिंग द सेम फार्मूला हमारे पास इनिशियल वैल्यू 0 स्टोर होगी, स्टेप बाय स्टेप ये उनको मल्टीप्लाई करता रहेगा और हमारे पास फाइनली रिजल्ट में C मैट्रिक्स आइडेंटिफाई होकर आ जाएगा. नाउ कमिंग टू अनदर मैट्रिक एल्गोरिथम 1.5 which is an algorithm on 1.5 on binary search. ये भी एक सर्चिंग का एल्गोरिथम है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड बाइनरी सर्च क्योंकि ये हर स्टेप में नंबर ऑफ अरे एलिमेंट्स इन एन अरे को डिवाइड बाय 2 कर देता है. इट इज़ मच फास्टर एल्गोरिथम एज कंपेयर टू जो हमने पहले देखा सिक्वेंशियल सर्च का. प्रॉब्लम वही है, डिटरमिन वेदर एक्स इज इन द सॉर्टेड अरे एस ऑफ एन कीज. इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि जिस एलिमेंट एक्स को हमने सर्च करना है उस अरे एस को सॉर्टेड होना ज़रूरी है. इनपुट पॉजिटिव इंटीजर n, सॉर्टेड अरे ऑफ कीज s इंडेक्स फ्रॉम 1 टू n और की एलिमेंट x जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं. आउटपुट हमें देगा लोकेशन और लोकेशन ऑफ x इन s कि वो कहाँ पे मौजूद है. 0 डिक्लेयर करेगा अगर x s में मौजूद नहीं है. अब यहाँ पे हम 3 इंडेक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, लो, हाई और मिड. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, तो लो इंडेक्स 1 पे होगा, हाई इंडेक्स n पे होगा. इनिशियली लोकेशन 0 डिक्लेयर करेगा क्योंकि कोई एलिमेंट इसने रिटर्न नहीं किया. अगर लो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हाई है एंड लोकेशन इज इक्वल टू 0, तो हम मिड कैलकुलेट करेंगे बाय द फ्लोर फंक्शन लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. लेट्स सपोज हमारे पास एलिमेंट हैं 1 और से लेकर 51 तक. अगर हम उनका एवरेज ले लें सो हो सकता है कि हम एलिमेंट आ जाए 26 और हम 26 को ही सर्च करने जा रहे हैं, तो फिर तो हमारे पास वही लोकेशन मिड डिक्लेयर कर देगा. फ्लोर फंक्शन जो होता है इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन इन मैथमेटिक्स कि जिसमें अगर हम 5.6 है तो उसका फ्लोर फंक्शन 5 होगा जो लोअर नॉन डेसिमल नंबर है, यानी राउंड फिगर का नंबर. अगर हम इस्तेमाल करते हैं सीलिंग फंक्शन तो 5.6 का सीलिंग फंक्शन 6 होगा. अगर फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट ढूंढने जा रहे हैं 26 नहीं 25 तो 24, तो पहले स्टेप में डिवाइड बाय 2 जब हमने किया तो 26 से लेकर 50 तक के एलिमेंट्स को वो सर्च ही नहीं करेगा, तो वो सर्च करेगा अब 1 से लेकर 25 तक. अगर 1 और 25 के दरमियान में एलिमेंट आ गया तो डिवाइड करेगा दोबारा इसको डिवाइड बाय 2 में, तो 1 से लेकर 13 तक सर्चिंग नहीं करेगा बल्कि 13 से 25 तक करेगा. और इसी तरीके से हर स्टेप में ये डिवाइड बाय 2 करता जाएगा हत्ता कि हम नंबर तक पहुंच जाए. तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंशियल सर्च में जहाँ पे अगर 50 एलिमेंट्स को 50 दफ़ा हमने सर्च किया, यहाँ पर हम 5 या 6 स्टेप्स में सर्चिंग तक पहुँच जाएंगे और रेलिवेंट एल्गोरिथम हमें आंसर दे देगा. तो दिस इज हाउ द बाइनरी सर्च वर्क्स एट एवरी स्टेप. इट डिवाइड्स द एल्गोरिथम इन 2 स्टेप्स, अगेन इन 2 स्टेप्स, अगेन इन 2 स्टेप्स, हत्ता के वी रीच द फाइनल एलिमेंट. सो दिस इज मच फास्टर एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल सर्च. अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कितना ये एल्गोरिथम फास्ट है एज कंपेयर टू द सीक्वेंशियल सर्च.